अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले लेक्चर में हमने क्लॉज़ पढ़े थे और हमने 2 टाइप के क्लॉज़ पढ़े थे। एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज़ और दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लॉज़। इंडिपेंडेंट क्लॉज़ हम ऐसे क्लॉज़ को कहते हैं जो एक सेंटेंस बज़ात खुद एक सेंटेंस होता है और एक सेंटेंस का काम कर सकता है, यानी इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकता है। और डिपेंडेंट क्लॉज़ हमने उस क्लॉज़ को कहा था जिसके लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज़ का होना ज़रूरी है सेंटेंस में, यानी सेंटेंस में वो वाला पार्ट जो एक इंडिविजुअल सेंटेंस के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, उसको हमने डिपेंडेंट क्लॉज़ कहा था। यहाँ पर मैं आपके सामने 2 पैराग्राफ्स रख रहा हूँ। I love living in the city. I have a wonderful view of the entire city. I have an apartment. I can see the Golden Gate Bridge. I can see many cargo ships pass under the bridge each day. I like the restaurants in San Francisco. I can find wonderful food from just about every country. I don't like the traffic in the city. ये जो इंफॉर्मेशन इस पैराग्राफ में है वही इंफॉर्मेशन नीचे के ब्लैक इंक से जो लिखा हुआ है उससे भी यही मीनिंग निकलता है, यही पैराग्राफ है, ये कोई अलग पैराग्राफ नहीं है। मीनिंग यही इस पैराग्राफ का है, तो लेकिन ये लिखा किस तरह से है? आई लव लिविंग इन द सिटी of San Francisco. I have a wonderful view of entire city from my apartment window. In addition, I can see the Golden Gate Bridge under which many cargo ships pass each day. I also like San Francisco because I can find wonderful restaurants with food from just about every country. However, I do not like the traffic in the city. अगर आप इन दोनों पैराग्राफ्स को देखोगे तो आपको लगेगा जो पहला पैराग्राफ है वो भी ठीक है और दूसरा जो पैराग्राफ है वो भी ठीक है, लेकिन फ़र्क क्या है पहले और दूसरे पैराग्राफ में? पहले और दूसरे पैराग्राफ में ये डिफरेंस है कि पहला पैराग्राफ और दूसरा पैराग्राफ, पहले पैराग्राफ में जो सेंटेंस लेंथ है ऑलमोस्ट सेम है, जो सेंटेंसेस की लेंथ है वो ऑलमोस्ट सेम है और हर किसी इंफॉर्मेशन को एक सेंटेंस में लिखा गया है। हर का इंफॉर्मेशन एक सी सेंटेंस में हर एक इंफॉर्मेशन के लिए एक अलग सेंटेंस है, जबकि दूसरे पैराग्राफ में हमने हर किसी इंफॉर्मेशन के लिए एक अलग-अलग सेंटेंस नहीं लगाया है, बल्कि हमने यहाँ पर बहुत सी इंफॉर्मेशन एक ही सेंटेंस में भर दी है। यहाँ पर जो लेंथ है सेंटेंसेस की वो वैरी कर रही है। कोई सेंटेंस बड़ा है जिसमें हमने 2 इन्फॉर्मेशंस या 3 इन्फॉर्मेशन हमने डाली है अबाउट सैन फ्रांसिस्को, ठीक है? तो इसको हम कहते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर, वैरिइंग सेंटेंस स्ट्रक्चर, और इससे जो हमारी राइटिंग है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है जब हम सेंटेंसेस को छोटा, बड़ा, लेंथी, शॉर्ट में लिखते हैं। कभी-कभार एक इन्फॉर्मेशन एक सेंटेंस में, कभी-कभार 2, कभी-कभार 3 इकट्ठे लिखते हैं एक ही सेंटेंस में, ठीक है? तो उससे जो हमारी राइटिंग है वो थोड़ी इफ़ेक्टिव बनती है और उसको मैच्योर राइटिंग समझा जाता है। इसके लिए इस टाइप को लिखने के लिए हमारे पास जो ग्रामेटिकल टूल है उसे हम सेंटेंस स्ट्रक्चर कहते हैं, और हमारे पास 3 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। एक हमारे पास होता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का मतलब है इसमें खाली एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, यानी कि ये सेंटेंस एक्चुअली कोई क्लॉज आसान, ये इसके आप पार्टीशंस नहीं कर सकते, ठीक है? सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और इसमें ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है? फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सेंटेंस मैंने लिखा है आई लिव इन सैन फ्रांसिस्को, जहाँ पर आई सब्जेक्ट है, लिव वर्ब है, तो एक सेंटेंस छोटा सा सेंटेंस बन गया है जो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। क्या कि आई लिव इन सैन फ्रांसिस्को, ये एक ही सेंटेंस है, एक ही क्लॉज है इसमें,
आई लिव ठीक है। तो आई लिव काफी है, इंडिपेंडेंट क्लॉज काफी सेंटेंस पूरा सिंपल है ठीक है। अख वर्ब अख इंफॉर्मेशन अथ मजन। दूसरा हो गया कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंसेस दो इंडिपेंडेंट क्लॉज से बनता है। दो इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब वो इसमें ये सेंटेंस इतना बड़ा होता है कि इसके दो हिस्से हो सकते हैं। अथ हेको अथ सेंटेंसेस हिस्स करित, और जो दो हिस्से आप करोगे वो इंडिविजुअल सेंटेंस के तौर पे भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तिमन छे अख अलग हैसियत सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सेंटेंस रखा है शी वर्क्स इन द सिटी बट शी लिव्स इन द सबअर्ब्स। शी वर्क्स इन द सिटी आप देखो ये काफी है। अगर ये यूं शी वर्क्स इन द सिटी तो ये एक अलग सेंटेंस था, ये काफी था ये सेंटेंस शी वर्क्स इन द सिटी। पत वुचु तुम यप बट शी लिव्स इन द सबअर्ब्स। शी लिव्स इन द सबअर्ब्स, शी लिव्स इन द सबअर्ब्स भी एक अलग इंडिविजुअल सेंटेंस के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिवान सेंटेंसेस मजन। तो ये एक अलग इंडिविजुअल सेंटेंस बन सकता है। शी वर्क्स इन द सिटी एक अलग सेंटेंस बन सकता है। और इन दो सेंटेंसेस को हमने अलग दो सेंटेंसेस नहीं रखे हैं, क्योंकि हमने शी वर्क्स इन द सिटी के बाद फुल स्टॉप को नहीं डाला है, बल्कि अत लागुत बट। बट इस ये कंजक्शन है, बट लगान दोन इंडिपेंडेंट क्लॉजन ज्वाइन करने खातिर। और लेकिन यहाँ पर सिर्फ बट नहीं है, एंड भी कभी कभार इस्तेमाल किया जा सकता है, बट को भी इस्तेमाल किया जा सकता है ठीक है। बहुत से हमारे कंजक्शंस है जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ठीक है। तो कंपाउंड सेंटेंसेस जो होते हैं वो ज्वाइन किए जाते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन किया जाता है। दो इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होते हैं इन्हें ज्वाइन किया जाता है और इनके अंदर कोऑर्डिनेशन कंजक्शन को फिट किया जाता है, या तो बट या एंड आसान ठीक है। तो इनको फिट किया जाता है ताकि आप दो इंडिविजुअल सेंटेंसेस को ज्वाइन करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाए। ये बनान तम बोर्ड सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस ठीक है। कभी कभार आप इसमें सेमीकोलन भी देखेंगे इस्तेमाल होते हुए, तम कंपाउंड सेंटेंसेस बनावान। जरूरी कंजक्शन नहीं करो इस्तेमाल हमेशा ठीक है। यहाँ पर आप अगर इस पैराग्राफ को देखोगे या पर पैराग्राफ लिखमुत ओसन, यहाँ पर आप देखो जो मैंने इस्तेमाल किया यहाँ पर सेंटेंस लास्ट में सेकंड लास्ट लाइन में जो मेरे पास सेंटेंस है, आई कैन फाइंड वंडरफुल रेस्टोरेंट्स विद फूड फ्रॉम just about every country. However, I do not like the traffic in the city. ये दिन मैं सेमीकोलन ते इस्तेमाल करूँमतन ठीक है। However जो इस्तेमाल करूँमतन ये कंजक्शन है जो दो को ज्वाइन करता है। यहाँ पर एक सेंटेंस है जहाँ जिसमें हमने सेमीकोलन का इस्तेमाल किया है। I love living in the city semicolon there are so many things to do ठीक है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज है दो, और इसको हमने किसी कंजक्शन से नहीं बल्कि सीधे सेमीकोलन डाला है। सेमीकोलन ने हमारे इस सेंटेंस को ब्रॉड बना दिया है, बड़ा बना दिया। ये बन होता है कंपाउंड सेंटेंस, क्योंकि इंडिपेंडेंट एक्चुअली याद था कि एक कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं। अत मज इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आसान, डिपेंडेंट क्लॉज अत मज आसान की। इसमें सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लॉज से बनता है। कंपाउंड सेंटेंस हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉज से बनता है, यानी ऐसे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस से बनता है जो इंडिविजुअली भी एक अलग सेंटेंस बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इस्तेमाल किया है इस सेंटेंस में। ही कुड नॉट वॉच द शो कॉमा सो ही डिसाइडेड टू टैप इट ठीक है। तो उसने शो नहीं देखा तो इसने डिसाइड किया कि वो इसे रिकॉर्ड कर ले। यहाँ पर भी आप देख सकते हो इंडिपेंडेंट क्लास का इस्तेमाल हुआ है। ये क्या इंडिपेंडेंट क्लास कंजक्शंस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जो आपको मदद करेंगे दो इंडिपेंडेंट क्लास को ज्वाइन करने के लिए। जब आपको एडिशन करना होगा सेंटेंस का तो एंड लगाया जाता है। कंट्रास्ट करूँ तो कंट्रास्ट मतलब वो आपको एक ही सेंटेंस में दो पहलू दिखाने होंगे तो बट यट का इस्तेमाल होता है। चॉइस में और या नॉर का इस्तेमाल होता है। आइदर यू डू दिस और यू डू दिस ठीक है। या तो आप ये करो या तो आप वो करो, और इसमें लग जाएगा। फॉर लगता है जब आपको कॉज जो आपका सेंटेंस हो आप उसमें उसका कॉज भी बता रहे हो तो उस
के लिए फॉर का इस्तेमाल होता है, रिजल्ट के लिए सो लगता है जब कोई सेंटेंस ऐसा होता है कि आपने कोई सेंटेंस लिखा है और आप चाहते हो कि उसका अब क्या रिजल्ट निकले, तो सो आ जाएगा। ठीक है। अ, यहाँ पर आप कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के लिए एक निमोनिक्स याद रख सकते हो, फैन बॉयज। F for, A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet, S for so। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है जो यूजुअली हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर यूजुअली एक चीज़ नोट करने की बात है कि कॉमा को इस्तेमाल नहीं करना होता है हमेशा, खासतौर पे जब आपके पास एंड और बट नॉर फॉर सो येट हो। कॉमा सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल करना है जब आप कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की मदद से सिर्फ दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये तो सेंटेंस द नेकलेस वाज ब्यूटीफुल बट एक्सपेंसिव। बट पच एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव छुन अक इंडिपेंडेंट क्लॉज के, एक्सपेंसिव कोई इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका बट है वो विदाउट कॉमा ही चलेगा। ठीक है, जबकि अगर आपने देखा होगा गौर से इन सेंटेंसेस को जो हमने यहाँ पर लिखे, ही कुड नॉट वॉच द शो सो ही डिसाइडेड टू टेप इट, और यहाँ पर आपने देखा सेमीकोलन यहाँ पर हुआ इस्तेमाल, गोमुत इस्तेमाल किया। यहाँ पर आप देख सकते हो शी वर्क्स इन द सिटी कॉमा बट शी लिव्स इन द सबर्ब्स। ठीक है, ये इसलिए क्योंकि उस वक्त जब आपका कंजक्शन दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करे तो उस कंजक्शन के आगे पहले कॉमा लगता है। ठीक है, तम ब्रोट पड़ कॉमा लगान, ऐसे कॉमा नहीं लगता है अगर इसके बाद बट के बाद कोई इंडिपेंडेंट क्लॉज आपके सामने ना हो। ठीक है, तो ट्रांजिशन हम कहते हैं ऐसे एक्चुअली वर्ड का इस्तेमाल करना जो आप जिससे पहले आप सेमीकोलन का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, यानी तुम करियो सेंटेंस में सेमीकोलन तो इस्तेमाल तो वर्ड तो इस्तेमाल, जैसे कि आई लव सैन फ्रांसिस्को सेमीकोलन हाउएवर कॉमा आई हेट द ट्रैफिक। यहाँ पर दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है लेकिन हमने इस पे ट्रांजिशन को इस्तेमाल किया। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अब आता है तीसरा टाइप जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। अथमस क्या आसान, ये बिल्कुल कंपाउंड सेंटेंस की तरह ही होता है, लेकिन इवन कि इसमें भी कंजक्शन का इस्तेमाल होता है, मगर अत कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन गसान क्या बल्कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन गसान इस्तेमाल। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एक्चुअली उस कंजक्शन को कहते हैं जो डिपेंडेंट क्लॉज से पहले आता है, तथ वन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो यहाँ पर एक्चुअली दो क्लॉजेस होते हैं या इंडिपेंडेंट तो डिपेंडेंट क्लॉज आसान। जब आप इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करोगे तो जो वहां से सेंटेंस बनेगा वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। जैसे जॉन कैन नॉट सेट अप हिज टाइपराइटर, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, अथ युतु सेंटेंस रटित जॉन कैन नॉट सेट अप हिज टाइपराइटर, ये इतना ही सेंटेंस लगेगा। ठीक है, लेकिन मैंने इसके साथ जोड़ा है इस सेंटेंस के साथ बिकॉज द वॉल हैज नो आउटलेट। बिकॉज द वॉल हैज नो आउटलेट जो है ये डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि ये इंडिविजुअली अलग सेंटेंस के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, यानी कि यथ मज डिपेंडेंट क्लॉज तमिच इंफॉर्मेशन जरूरी इंडिपेंडेंट क्लॉज मज तेली तर डिपेंडेंट क्लॉज समझ, ऐसे डिपेंडेंट क्लॉज समझ नहीं आएगा हमें। शी फाइंड्स अ जॉब, she will go to school in the city, ये शॉक इंडिपेंडेंट क्लास, she will go to the school in the city until, जब तक, she finds a job, जब तक वो जॉब नहीं ढूंढती। वहां पर आपके पास एक और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जहां पर सबऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शन है उसको यहाँ पर दिखाया गया है, when I first moved to the city। ठीक है, I first moved to the city, इसके लिए जरूरी पहले इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आई फर्स्ट मूव, व्हेन आई फर्स्ट मूव टू द सिटी, व्हेन आई फर्स्ट मूव टू द सिटी, इससे पहले जरूरी कुछ हुआ होगा
इसलिए मैंने कहा होगा कि आई फर्स्ट मूव टू द सिटी। मैं इसीलिए शायद मैं लेट हुआ बिकॉज आई फर्स्ट मूव टू द सिटी। ठीक है, देन आई या कभी मैं कहीं और रहने गया, आई लिव्ड इन द माउंटेन्स बिफोर, when I lived in the mountains before I was living in city। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पर आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ डिपेंडेंट क्लॉज जुड़ जाएगा तो वहाँ पर हम उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को रखा है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करने के लिए, और फिर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस उससे बन जाएगा।